अगर आज तुम थक के भी चैन से सो जाते हो ना और अगले दिन भर कुछ खास नहीं किया, फिर भी रात को नींद आ जाती है, तो प्रॉब्लम तुम्हारे बाहर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। जिसे आज तुम कंफर्ट समझते हो ना, इन फ्यूचर वही तुम्हारे लिए डिस्कंफर्ट बन जाएगा। ये लाइन सुनकर तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, और ऑनेस्टली ये डिस्कंफर्ट ही प्रूफ है कि बात सही जगह लगी है। इस कहानी की कैरेक्टर का नाम है अनन्या, जिसकी एज 20 ईयर्स है। एक नॉर्मल इंडियन गर्ल। सुबह उठते ही फोन, उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स, कॉलेज, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, ड्रीम्स जो कभी जग जाते थे और फिर वापस से सो जाते थे। अनन्या बुरी नहीं थी, लेजी भी नहीं थी, बस कंफर्टेबल थी। और वो अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ न्यू ट्राई भी नहीं करना चाहती थी। सुबह अलार्म बजता, 5 मिनट 10 मिनट, बस एक रील और क्लास में जाके सबसे लास्ट बेंच। टीचर बोल रहा है फ्यूचर के बारे में और अनन्या फोन की स्क्रीन पे किसी और की सक्सेस देख रही है। और रात होते ही बेड पे लेट के सोचती, कल से पक्का स्टार्ट करूंगी, और फिर चैन की नींद सो जाती। कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन ये वो जगह है जहाँ से तुम कुछ न्यू ट्राई करने का नहीं सोचते, बस जिसमें हो तो उतने में ही बने रहना चाहते हो। कंफर्ट जोन कोई सॉफ्ट सोफा नहीं होता। कंफर्ट जोन होता है वो जिंदगी जहाँ दर्द कम हो और ग्रोथ भी जीरो हो। कंफर्ट जोन बोलता है कि आज मत कर, कल कर लेना, सब लोग तो वही कर रहे हैं ना, अभी टाइम है, परफेक्ट मोमेंट का वेट कर। और हमारा यूथ यूथ ये सुन के मान भी लेता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, अभी मैं इस लायक नहीं हूँ, अभी ये मेरे लिए कंफर्ट नहीं है। आज का यूथ भी हमारा ना हर चीज़ में कंफर्ट ढूंढता है। आज के यूथ का सबसे बड़ा दुश्मन ना फेलियर नहीं है, ना ही स्ट्रगल है, ना ही प्रेशर जो तुम अक्सर फील करते हो खुद पे। सबसे बड़ा दुश्मन तो ये है, इजी लाइफस्टाइल, कंफर्ट लाइफस्टाइल। अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के तुम अनकंफर्टेबल चीज़ें कभी ट्राई नहीं करते। इजी डोपामीन। थोड़ी सी परेशानी हुई, फोन उठाया, रील्स देखा, डोपामीन रिलीज हुआ, खुश हो गया। और हर मुश्किल चीज़ों से बच के भागना, सिवाय इसके कि तुम उसे फेस करो, तुम उसे बच के भागना चाहते हो। कोई परेशानी आती है, तुम ये चाहते हो मैं कैसे इसे निकलूं, इसके बजाय तुम ये मेरे पे ही क्यों आया, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में लाते हो। अनन्या का फोन ना उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। वो जब भी बोर होती फोन उठा लेती, जब भी सैड होती फोन उठा लेती, जब भी कंफ्यूज होती फोन उठा लेती। फोन का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बुरा है, फोन ये है कि वो हर अनकंफर्टेबल फीलिंग को इंस्टेंटली किल कर देता है। इंस्टाग्राम पे लोग अपनी सक्सेस दिखाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि उस सक्सेस के पीछे कितनी बार उन्होंने कंफर्ट जोन को तोड़ा है। तुम्हारा दिमाग बोलता है पढ़ ले, फोन बोलता है रील्स देख, डोपामिन ले, और यही तुम्हारा दिमाग हार जाता है। डोपामिन का मतलब ही होता है इंस्टेंट रिवॉर्ड, और आज का यूथ इस इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट बन चुका है। मेहनत के बिना मोटिवेशन, डिसिप्लिन के बिना रिजल्ट, और पेशेंस के बिना सक्सेस चाहता है। अनन्या को भी लगता था कि वो थकी हुई है, लेकिन सच ये था कि वो डिस्ट्रैक्टेड थी। जब दिमाग को रोज फ्री का प्लेजर मिलने लगता है ना, तो वो स्ट्रगल से नफरत करने लगता है। और एक बात तुम्हें याद रखनी चाहिए कि जिस चीज से तुम्हारा दिमाग नफरत करे ना, उसी चीज से असली ग्रोथ होती है। अनन्या स्मार्ट थी, उसके पास आइडियाज भी थे और ड्रीम्स भी थे, पर उसे डर लगता था। इस बात का डर कि अगर वो फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, अगर ट्राई करके भी कुछ नहीं हुआ तो। इस चीज का डर उसे अक्सर सताता रहता था। कंफर्ट जोन का सबसे खतरनाक हथियार ही यही होता है, तुम्हारा फियर, तुम्हारा डर। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में तुम शुरुआत ही नहीं करते। डर इस चीज का कि लोग तुम्हें जज करेंगे, लोग तुम्हें एवरेज समझेंगे।
और सबसे डेंजरस फियर, फियर ऑफ स्ट्रगल। आज का यूथ ना स्ट्रगल को एक पनिशमेंट समझने लगे हैं, जबकि स्ट्रगल तो वो एंट्री टिकट होता है जिससे तुम्हारी लाइफ और बेटर बनती है। एक दिन अनन्या ने नोटिस किया कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा। सेम रील, सेम बेड, सेम एक्सक्यूजेस और वही रिग्रेट्स। उस रात उसने अपने फोन को साइड में रखा और ऐसा पहली बार हुआ जब उसे नींद नहीं आई, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन हटा तो सच सामने आया कि वो जिसे कंफर्ट समझ रही थी, असल में वो कंफर्ट नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा अनकंफर्टेबल था। वो रेस्टलेस थी और इसी मोमेंट पे उसे एक थॉट आया कि अगर आज मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ तो शायद मैं सही डायरेक्शन में हूँ। उस दिन अनन्या ने अपना कंफर्ट जोन तोड़ने का सोचा और उसके लिए उसने कुछ प्रोसेस फॉलो किए। उसने कोई मिरेकल नहीं किया, बस 3 चीजें चेंज की। सबसे पहला, कंफर्ट जोन चूज करना बंद किया। अलार्म बजते ही वो उठ जाती, फोन को रिवॉर्ड बनाना स्किप नहीं। सेकेंड चीज, उसने बोरिंग रूटीन को एक्सेप्ट किया। आज तक वो जिस रूटीन को बोरिंग समझती आती थी, अब वही रूटीन को वो धीरे धीरे अपने रूटीन में शामिल करने लगी। डिसिप्लिन बोरिंग होता है, पर बोरिंग ही फ्यूचर को एक्साइटिंग बनाता है। थर्ड चीज जो उसने चेंज किया वो ये कि उसने ये नहीं सोचा कि हाँ मैं एक साथ अपने कंफर्ट जोन को तोड़ दूं, नहीं। उसने बस डेली थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट लेना स्टार्ट किया। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा डर के साथ एक्शन लेना, जिसे वो आज तक डरते हुए आ रही थी कि नहीं मेरे से ना हो पाएगा। वो धीरे धीरे करके जो चीजें उसे मुश्किल लगती थी वही उसे नॉर्मल लगने लगी। यही है पावर तुम्हारे डिसिप्लिन का। और अगर आज मैं तुमसे ये पूछना चाहूँ कि क्या तुम थके हुए हो या सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम अनलकी हो या सिर्फ कंफर्टेबल हो। और एक चीज याद रखना, कंफर्ट जोन तुम्हें सेफ रखता है लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं बनाता। अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो और वो अनकंफर्टेबल चीजें करो जो तुम आज तक नहीं किए। और अगर आज रात तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद नींद थोड़ी लेट आए तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी इनर किंडल जग चुकी है और अब तुम रुकने वाले नहीं।